नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ई दीक्षा में। तो दोस्तों, अभी तक अपनी पिछली वीडियोस में हमने बात किया आपके मूलांक के बारे में, 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स के बारे में। पर दोस्तों, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, उनकी एनर्जी की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका मूलांक या भाग्यांक आपकी ज़िंदगी पर तो असर डालता ही है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ और नंबर्स भी हैं। उनका क्या? दोस्तों, यूँ समझ लीजिए कि जैसे जब हम कोई खाना बनाते हैं या कोई डिश बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो तो 1 या 2 ही होता है। लेकिन उसके अलावा भी उसमें और भी कई सारी चीज़ें डालते हैं हम, जिससे वो खाना स्वादिष्ट बनता है। उन सभी चीज़ों का मिश्रण, उनका एक बराबर मात्रा में होना ही ये बताता है कि जो खाना है वो स्वादिष्ट बना है या नहीं, या कहीं उसमें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रह गई। ठीक उसी तरह आपका जो जन्म तारीख है, उसमें भी आपके मूलांक या भाग्यांक के अलावा और भी कई सारे नंबर्स होते हैं, और उन हर नंबर्स का अपना एक खास व्यक्तित्व होता है, अपनी एक खास एनर्जी होती है। तो स्वाभाविक है कि उन नंबर्स का भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो असर पड़ता ही होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की एक खास तकनीक के बारे में, जिसे हम लोशू ग्रिड कहते हैं। ये एक बेहद प्राचीन तकनीक है न्यूमरोलॉजी की। यूँ समझ लीजिए कि ये एक तरीके से आपका न्यूमेरो कुंडली है। जिस तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम ग्रहों की एक कुंडली बनाते हैं, ठीक उसी तरह आपकी जन्म तारीख से बने इस न्यूमेरो कुंडली के ज़रिए हम आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लोशू ग्रिड बनता कैसे है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स लोशू ग्रिड के बारे में। ये एक 3x3 का एक स्क्वायर है, जिसमें 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर एक फिक्स्ड पोजीशन पे अरेंज किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप इस चार्ट की अगर किसी भी 3 नंबर को, चाहे वो वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टली हो या डायगोनली हो, अगर आप उसे ऐड करेंगे तो उनका जो टोटल है वो 15 पर ही आएगा। ये जो ग्रिड हैं, इस लोशू चार्ट के जो ग्रिड्स हैं, वो हर एक ग्रिड, हर एक नंबर जो उसे दिया गया है, वो आपकी लाइफ के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को दर्शाता है। हर एक नंबर की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया गया है, और उनका एक खास एलिमेंट, एक खास तत्व उन्हें दिया गया है। ये सभी नंबर्स एक खास तत्व को डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये लोशू ग्रिड को बनाया कैसे जाता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 3x3 ग्रिड का एक स्क्वायर है, जिसमें सभी नंबर्स 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स अपनी अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं, और ये नंबर्स हमेशा इन्हीं जगहों पर रहेंगे, इनकी जगह नहीं बदलेगी कभी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उन नंबर्स की पोजीशन के साथ में उनकी डायरेक्शन भी लिखी हुई है, मेंशन्ड है। जैसे कि नंबर 1 जो है, उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। नंबर 2, उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। नंबर 3 का डायरेक्शन ईस्ट है। नंबर 4 का डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। नंबर 5 जो कि सेंटर में है, जिसे आप इस ग्रिड का कोर कह सकते हैं। नंबर 6 जो है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। नंबर 7 की डायरेक्शन वेस्ट है। नंबर 8 की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, और नंबर 9 की डायरेक्शन साउथ है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया अभी कि अगर आप इसके किन्हीं भी 3 नंबर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका जो टोटल होगा वो 15 ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप 4, 9 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो
इसका जो टोटल है वो भी 15 आएगा। अगर आप 4, 5 और 6 को जोड़ते हैं तो भी इनका जो टोटल है वो 15 आएगा। और यदि आप 4, 3 और 8 को जोड़ते हैं तो उसका भी टोटल 15 ही आएगा। मतलब कि आप इनमें से किन्हीं भी 3 नंबर्स को आप जोड़ें तो उसका जो टोटल है वो 15 ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि किसी की भी जन्म तारीख अगर समझिए 22 मई 1978 है तो उसे हम कुछ इस तरह से चार्ट पे दिखाएंगे। जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं उन नंबर्स को उनकी जगह पर हम मेंशन कर देंगे, और जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं हैं उनको हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके भाग्यांक या मूलांक का जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में और भी डिटेल में उसे हम अपनी चार्ट में किस तरह से ऐड करते हैं लोशो ग्रिड में, ये मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको एक बेसिक जो लोशो ग्रिड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे देखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो अगर आपकी जन्म तारीख 22 मई 1978 है तो यहाँ पे हमने 22 का जो 2 है वो 2 की जगह पे 2 बार हमने लिख दिया, 5 को हमने सेंटर में लिख दिया, 1 सबसे नीचे सेंटर में, 9 सबसे ऊपर सेंटर में, 7 मिडिल लाइन की 3rd रो में और 8 नीचे सबसे 1st रो में। तो इस तरह से ये आपकी एक न्यूमेरो कुंडली बनकर तैयार हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हर नंबर जो है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर एलिमेंट और एक कुछ खास एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जो वो डिनोट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स आपकी लाइफ के किन किन एस्पेक्ट को दर्शाते हैं, उनका क्या तत्व है, क्या डायरेक्शन है और भी सारी डिटेल्स। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 से। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, नंबर 1 इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर, जल तत्व है। नंबर 1 दर्शाता है आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स को, आपके प्रोफेशन को, आपके विल पावर को, आपकी प्लानिंग करने की क्षमता को। नंबर 1 की जो डायरेक्शन है वो है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है और इसका एलिमेंट वाटर है। अगला है नंबर 2। नंबर 2 का जो तत्व है वो है अर्थ। नंबर 2 डिनोट करता है आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिज को, घर को, आपके रिलेशनशिप्स को। इसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। नंबर 2 एक तरीके से आपकी ज़िंदगी की खुशहाली को दर्शाता है, आपके घर को दर्शाता है कि आपके घर का जो वातावरण है या कि आपके घर का जो वातावरण है वो किस तरह का होगा। अगला हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 3 जो है इसका जो तत्व है वो है वुड। नंबर 3 दर्शाता है आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स को, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपकी जो हेल्थ है उसे दर्शाता है, आपकी ग्रोथ को दर्शाता है ये। नंबर 3 के लिए जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। अगला नंबर है 4। नंबर 4 का जो तत्व है वह भी वुड है। नंबर 4 दर्शाता है आपके वैभव को, आपकी वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, आपके फाइनेंसेस को, गेन्स को। नंबर 4 की जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा। अगला नंबर है नंबर 5। नंबर 5 जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सेंटर का नंबर है, एक यूँ समझ लीजिए कि इस ग्रिड का ये कोर है। तो एक कोर हमें स्टेबिलिटी देता है, हमें स्थिरता देता है जीवन में, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी लाइफ में एक स्थिरता हो जो हमें एक मजबूती देता है डट कर खड़े रहने की, किसी भी सिचुएशन का अच्छे से सामना करने की।
तो नंबर 5 भी कुछ इसी तरीके से डिनोट करता है, वो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को दर्शाता है, हर एस्पेक्ट में आपके लक को दर्शाता है। नंबर 5 का जो तत्व है वह अर्थ है। अगला नंबर है 6। दोस्तों 6 नंबर जो है इसका जो तत्व है वह है मेटल। 6 नंबर दर्शाता है आपकी लाइफ की लग्जरी को, आपके मेंटोर, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके दोस्त या जो भी आपके सहायक होते हैं, आपके गाइड होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये सभी नंबर 6 से देखे जाते हैं। नंबर 6 की जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। अगला नंबर जो है वो है नंबर 7। नंबर 7 का जो तत्व है वह भी मेटल है। नंबर 7 दर्शाता है आपके बच्चों को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को। नंबर 7 का जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। ये एक तरह से आपकी, यूँ समझ लीजिए, आपकी मानसिक खुशी यानी कि जो मानसिक शांति कहते हैं कि आप अपने मेंटल लेवल पर कितने खुश हैं, कितने कंटेंट हैं, ये उस चीज़ को दर्शाता है। अगला हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 जो है इसका तत्व भी नंबर 2 और 5 की तरह अर्थ है। नंबर 8 दर्शाता है हमारे नॉलेज को, हमारी स्किल को, हमारे जो हाथों से काम करने की जो क्षमता होती है, जो एक कला होती है, उसे दर्शाता है। हमारी डे टू डे लाइफ को दर्शाता है, कि हमारी जो लाइवलीहुड होती है, अर्निंग कैपेसिटी होती है, उसे दर्शाता है। नंबर 8 का जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। अगला और आखिरी नंबर जो है नंबर 9। नंबर 9 का तत्व है फायर यानी कि अग्नि। नंबर 9 दर्शाता है हमारे नेम, फेम को, हमारी शोहरत, रिकॉग्निशन, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है, हमारे एम्बिशन को दर्शाता है। नंबर 9 की जो दिशा है वो है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। तो दोस्तों अगर इसको एक सम अप करके बताऊं तो नंबर 1 का जो तत्व है वो है जल तत्व। नंबर 2, 5 और 8 इनका तत्व है अर्थ। नंबर 4 और नंबर 3 इनका तत्व है वुड। नंबर 7 और नंबर 6 इनका तत्व है मेटल। और नंबर 9 इसका तत्व है फायर। ये हो गई एक बेसिक संरचना हमारे लोशो ग्रिड की यानी कि हमारे न्यूमेरो कुंडली की। इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कौन सा एस्पेक्ट प्रभावित है, किस जगह में कहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई है जिसे हम बैलेंस कर सकते हैं कुछ उपायों के ज़रिए, जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लोशो ग्रिड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे होंगे, जो ऊपर की जो पहली रो है जिसमें नंबर्स 4, 9 और 2 हैं, इस रो को हम कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन यानी कि ये दर्शाता है आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को, आपकी क्रिएटिविटी को, आप में इमेजिनेशन की क्षमता कितनी है, आपका इंटेलेक्ट कितना है, आप में एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। अगला जो है रो जो 3, 5 और 7 का है, इसे हम इमोशनल प्लेन कहते हैं। दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जो 4, 9 और 2 थे वो आपका ब्रेन था, आपका दिमाग, और जो 3, 5 और 7 है ये आपका शरीर है, आपका बॉडी है, आपका दिल है। ये दर्शाता है आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, इंट्यूशंस को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन को, आपकी फ्रीडम को। और जो नीचे की सबसे लास्ट रो है 8, 1 और 6, इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। तो अगर 4, 9, 2 आपका हेड हुआ, ब्रेन हुआ, और 3, 5, 7 आपका दिल, आपकी बॉडी हुई, तो 8, 1, 6 ये आपके पैर हुए।
ये हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को दर्शाता है, हमारे हाथों की कला को दर्शाता है, हमारे डे टू डे लाइफ की जो भी हार्ड वर्क है, हमारा नेचर है, उसको दर्शाता है। इसके बाद जो है वो है पहला कॉलम, यानी कि 3, 4, 8 का। इसे कहते हैं थॉट प्लेन। ये दर्शाता है कि हम कितने अच्छे हैं नए आइडियाज़ लाने में, नए आइडियाज़ लाने में, नई चीज़ें क्रिएट करने में। हमारा विज़न कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ब्रॉड है, और कि हर काम में एक ऑर्डर बनाकर रखने की क्षमता कितनी है हम में। इसके बाद जो कॉलम आता है वो है 9, 5 और 1 का। इसे हम विल प्लेन कहते हैं, यानी कि हमारा विल पावर। ये दर्शाता है कि हम में कितना डिटर्मिनेशन है, हमें सक्सेसफुल होने की कितनी लगन है, कितनी क्षमता है, हम अपने आइडियाज़ के ऊपर कितने सक्सेसफुली उस पर प्लान कर सकते हैं। और ये हमारे पेशेंस लेवल को दर्शाता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, सक्सेसफुली अचीव करने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो कॉलम है, लास्ट कॉलम 2, 7 और 6 का है। इसे हम एक्शन प्लेन कहते हैं। ये दर्शाता है हमारी एबिलिटी को कि हम अपने आइडियाज़ को कितने सक्सेसफुली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसा कि बताया, अगर पहला कॉलम जो 3, 4 और 8 था, थॉट प्लेन, वो है हमारे आइडियाज़। नेक्स्ट कॉलम 9, 5, 1 वो है हमारी डिटर्मिनेशन, अपने आइडियाज़ पे काम करने की, उस पर टिके रहने की, उससे ना भटकने की क्षमता। और लास्ट है 2, 7 और 6। ये दर्शाता है अपने उस आइडियाज़ पे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लगकर उसे एग्जीक्यूट करने की, उसे सक्सेसफुली पूरा करने की। मतलब विज़न तो है आपके पास, पर यदि उसे एक्शन में ना लाया जाए तो वो विज़न किसी काम का नहीं। ठीक उसी तरह यदि आप एक्शन कर रहे हैं लेकिन आपके पास विज़न नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपका जो एक ये न्यूमेरिक कुंडली हो, ये बैलेंस्ड हो। पर जाहिर सी बात है कि ये हमारे हाथ में तो नहीं है। इसीलिए ऐसी कई कुछ उपाय हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने लोशो ग्रिड को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि इन सभी नंबर्स की 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स की जो एनर्जी है, जो जन्म से तो मिसिंग है, पर उसे अपने कर्मों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हम उसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। उस एनर्जी को, उसे बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई लोशो ग्रिड के बारे में एक बेसिक जानकारी कि हम इसे बनाते कैसे हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं, इनमें नंबर्स को हम कहाँ रखते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पर दोस्तों, ये तो ज़रूरी नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये सारे के सारे नंबर्स मौजूद हों। और ये भी हो सकता है कि कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार हो, जैसे 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी आने वाली वीडियोस में हम इन सभी नंबर्स के बारे में 1 से लेकर 9 तक बारी बारी से डिटेल में विश्लेषण करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि उन सभी का हमारे इस लोशो ग्रिड के चार्ट में 1 बार 2 बार होने पर या ना होने पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि कोई एलिमेंट मिसिंग है, कोई नंबर मिसिंग है, तो उन्हें हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, वो कौन से उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ अपने आने वाले वीडियोस में मैं दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में नंबर्स 1, 2 और 3 के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके और हमारी तरह और भी कई सारे लोग इस जानकारी का, इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।